सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी समाचार को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका जनधन खाता है। तो अगर आपका भी जनधन खाता है, आप जनधन खाता धारक हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस जानकारी के तहत हम आपको बताएंगे कि 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट आपको कैसे मिल सकता है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप वीडियो के बस अंत तक बने रहिए। ये 10,000 रुपये कैसे आपको मिलेंगे, क्या प्रक्रिया इनकी है, कैसे आप आवेदन करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप बस ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिए। हाल ही में सरकार ने जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा देने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने सीधे 10,000 रुपये दिए जाएंगे, बल्कि ये एक तरह का लोन है। तो ओवरड्राफ्ट जो होता है एक तरह का लोन होता है। आपके खाता में एक भी रुपया नहीं है, लेकिन आप 10,000 रुपये तक का इमरजेंसी में आप काम चला सकते हैं। जो जनधन जो खाता धारक हैं उनको बिना किसी गारंटी के, कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है और उनको 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लोन मिल सकता है और मिल जाता है आराम से। तो कैसे मिलेगा, ये भी जानकारी पूरी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका जनधन खाता है और आप इसके पात्र हैं तो आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब जानते हैं हम कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 10,000 जो स्कीम चल रही है उसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो ध्यान से सुनिए। 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, यानी कि ज़रूरत के समय बिना बैलेंस के भी पैसा निकाल सकते हैं। मान लो आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है, आपको इमरजेंसी है, कोई हेल्थ समस्या आ गई है या घर में और कोई परेशानी है, तो फिर आप इमरजेंसी में 10,000 रुपये तक जनधन खाता से निकाल सकते हैं। खाता शून्य बैलेंस पर खुलता है, तो कोई न्यूनतम राशि रखने की ज़रूरत नहीं है। ये खाता शून्य बैलेंस का होता है, तो आप पूरे 10,000 रुपये इससे विड्रॉ कर सकते हैं। और जनधन खाता में अगर आपका एक भी रुपया नहीं है तो बैंक इसमें से कोई भी पैसा आपका अलग से नहीं काटने वाला है। आप इसमें जीरो बैलेंस तक रख सकते हैं, ये आपके पास इसमें अथॉरिटी दी गई है। ब्याज मुक्त अवधि, कुछ समय तक बिना ब्याज के पैसे वापस कर सकते हैं। अगर ये 10,000 रुपये आप लेंगे तो इसे आप बिना ब्याज के, जैसे 1 या 2 महीने तक आप काम चला के उसमें डाल दीजिए, तो बिना ब्याज के आपको ये 10,000 रुपये मिल जाएंगे। 2 लाख तक का इसमें दुर्घटना बीमा भी है। जनधन खाता धारकों को मुफ्त बीमा कवर मिलता है। सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी जो सुविधा है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है और सब्सिडी इसी खाते में आती है। तो जनधन का जो खाता है इसी में ये सारी की सारी आपको डीबीटी यानी कि सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट पैसा मिलता है वो जनधन खातों में डायरेक्ट पहुंचता है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हुआ, वहीं स्कॉलरशिप का पैसा हुआ, तो ये डायरेक्ट आपके सीधे सीधे पेंशन का पैसा हुआ, ये आपके डायरेक्ट खाते में पहुंचता रहता है जो जनधन के खाते हैं। तो जनधन का खाता बहुत ही महत्वपूर्ण खाता है। अगर आपने अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो तुरंत आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो अगर आपने अभी तक खुलवाया नहीं है तो आप इसे खुलवा सकते हैं और इन सारी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन ले सकता है 10,000 रुपये का लोन। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, किनको ये 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुला होना चाहिए। आपका खाता पहले से होना चाहिए। खाता में कम से कम 6 महीने से आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। 6 महीने पुराना यानी कि आपका खाता होना चाहिए। अच्छा बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक की शर्तों को पूरा करना, तो ओवरड्राफ्ट के लिए जो बैंक की कुछ शर्तें हैं उनको भी पूरा करना आपको पड़ेगा। 18 से 65 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष से आपकी कम नहीं आयु होनी चाहिए और 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका खाता नया है और 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं तो आपको ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाएंगे आपको ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ आराम से मिल जाएगा। जनधन खाते में 10,000 पाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या है, तो कैसे आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा, 10,000 रुपये मिलने के लिए क्या क्या इसमें दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो कोई खास दस्तावेज नहीं है। आधार कार्ड, पहचान और पते प्रमाण के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। जनधन खाता की जो पासबुक, आपके खाता की पासबुक आपके पास होगी तो वो पासबुक चाहिए। आपका खाता जो है एक्टिव होना चाहिए। खाता एक्टिव का जो है वो मतलब होता है कि उसमें आपने पैसे का लेन देन किया हुआ हो। पैन कार्ड जरूरी नहीं, लेकिन हो तो बेहतर है। देखो, पैन कार्ड की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो बेहतर है। बैंक स्टेटमेंट, खाते में लेन देन का एक सही रिकॉर्ड होना जरूरी है, वो आपके पास होगा, क्योंकि 6 महीने पुराना अगर खाता होगा तो जरूर उसमें 2, 4, 6 ट्रांजेक्शन जरूर हुए होंगे। मोबाइल नंबर, आपके जो खाता है उसमें मोबाइल नंबर का लगा होना बहुत ही जरूरी है। अगर मोबाइल नंबर नहीं लगा होगा तो इस सुविधा का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर जरूर लगवा लें अपने खाते में। जनधन खाता में 10,000 पाने के लिए आवेदन कैसे करें, तो ये 10,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे, उसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा उसको हम जान लेते हैं। तो नंबर 1, स्टेप 1, अपने जो बैंक ब्रांच में जाएं जहां आपका जनधन खाता है।
बैंक अधिकारी से ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए आवेदन फॉर्म लें। तो बैंक में जो अधिकारी हैं उससे कहें कि हमें ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए एक फॉर्म दो। सभी जरूरी जो दस्तावेज हैं उनको लगा दें जो हमने आपको बताए हैं। बैंक आपका अकाउंट और लेन देन की जो हिस्ट्री है उसको चेक करेगा। अगर आप पात्र हो जाते हैं तो आपको 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल जाती है। अब हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन अगर आपको आवेदन करना है तो कैसे करें। तो नंबर 1, बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है, आपका जिस भी बैंक में खाता है उसकी आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। दूसरा ऑप्शन उसमें है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। वहाँ क्लिक करने के बाद एक आवेदन फॉर्म खुल के आएगा, उसको भर लीजिए। बैंक की ओर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका जो भी अमाउंट है 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर बैंक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं लेता है तो फिर आपको बैंक शाखा में जाकर ही आवेदन करना होगा। तो आप प्रयास करें कि आप बैंक शाखा में ही डायरेक्ट जाएं, और बैंक शाखा में अगर आप जाएंगे तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और ये बैंक जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है वो आपको आराम से मिल जाएगी। जनधन खाते से जुड़े अन्य कुछ फायदे हैं, जैसे 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर इसमें होता है। 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस, यानी बीपीएल जो परिवार है उनके लिए 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा है। सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में आती है। जो भी सब्सिडी है सरकार के द्वारा दी जाती है वो आपके सीधे खाते में जाती है। बिना किसी मिनिमम बैलेंस के अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें 1,000 रुपए हो, 500 रुपए हो, कोई बैलेंस नहीं है तब भी आप आराम से अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा, तो इसमें आपको एटीएम भी मिलता है, रुपे डेबिट कार्ड के नाम से एटीएम की सुविधा भी इसमें दी जाती है। आपके मन में कुछ सवाल भी उठ रहे होंगे, उनके हम आपको जवाब दे देते हैं। जैसे, क्या सरकार हर महीने 10,000 सीधे जनधन खाते में भेज रही है? तो नहीं, सरकार ऐसा कुछ नहीं है कि 10,000 रुपये आपके जनधन खाते में हर महीने भेज रही हो। यह एक ओवरड्राफ्ट सुविधा है जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, क्या ओवरड्राफ्ट के लिए ब्याज लगेगा? तो कुछ बैंकों में 6 महीने तक बिना ब्याज के ओवरड्राफ्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद ब्याज लग सकता है। तो 6 महीने तक आपसे कुछ भी ब्याज नहीं लगने वाला। आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा करके 6 महीने में पैसे को वापस कर सकते हैं। क्या मैं 10,000 से ज़्यादा ले सकता हूँ? तो इसमें क्या कहते हैं ये लोग, तो अधिकतम सीमा इसकी 10,000 है, लेकिन बैंक आपकी पात्रता के आधार पर इसे कम या ज़्यादा कर सकता है। तो वैसे तो इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है, लेकिन अगर आपकी पात्रता ठीक है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसे घटा बढ़ा सकता है। अगर मेरा जनधन खाता नया है तो क्या मैं ये सुविधा मिलेगी? भी आपका एक प्रश्न है कि अगर मेरा जनधन खाता नया है तो क्या ये सुविधा हमें मिल जाएगी? तो नहीं, खाता कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। सभी जनधन खाता धारकों को यह ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी? तो इसका भी जवाब नहीं है। सिर्फ उन्हीं खाता धारकों को मिलेगा जिनका बैंक ट्रांजैक्शन सही है और जो बैंक की शर्तों को पूरा करते हैं। तो पूरे वीडियो के अगर हम निष्कर्ष की एक बात करें तो अगर आपका जनधन खाता है और 6 महीने से एक्टिव है तो आप इस 10,000 रुपये जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। यह पैसा सीधे सरकार से नहीं आता है, बल्कि यह एक लोन सुविधा है जो ज़रूरत के समय आपकी मदद करती है। तो अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी नज़दीकी बैंक जिसमें आपका खाता चल रहा है वहाँ जाइए और ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए आप वहाँ से फॉर्म लीजिए, उनसे फॉर्म भरिए। फॉर्म फिल करने के बाद जमा कर दीजिए। कुछ ही दिन में 2-4-6 दिन के अंदर आपको ओडी की सुविधा का लाभ मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।